औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम लोग सूरह माउन का जो सेकंड पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला, जो कि आयत नंबर 4 से 7 तक है। और जो कि इस तरीके से आयत नंबर 4 जो है वो इस तरीके से है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन एंड देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन फॉर दोज़ हु प्रे। तो अभी तक जो हमने फर्स्ट हाफ में हमने देखा था आयत नंबर 1 2 3 में कि इफ़ यू थिंक अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ रियली बैड, who is considering a deen a lie, pushing the orphan around and doesn't encourage to give a food to the miskin. Then now let me tell you something about a person who is a much worst. Okay, और जो वर्ड उसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने या यूज़ किया वो यूज़ किया वैल का। वैल कहते हैं इस मीन्स अ वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मीन्स द मोस्ट टेरेबल kind of curse, or if you wish well for any person, then it's mean you are wish great deep hard sadness for him. Okay, so that is meaning of word well. और अगर कुरान शरीफ को इसमें अगर देखें कि वेल जो है अगर यूज़ किया हुआ है कुरान शरीफ में, तो इज़ टू डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ अ जहन्नम फ्रॉम विच जहन्नम हिमसेल्फ सीक अ रिफ्यूज. So now you can understand the seriousness of this word and of the word when this surah start with the wailun. Okay, means unknown kind of horrible punishment, a torture, a sadness, a grief that is beyond the words. And for whom? और ये सब किसके लिए? For those who pray. तो आप कहेंगे क्या? Worst kind of punishment for those who pray. और यहीं पे आयत ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो अब इसको आगे समझते हैं आगे कि इसमें हमको क्या लर्निंग है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने बताया है कि अच्छा कुरान शरीफ में एक जगह सूरह अल मारिज में आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया है, जिसका मतलब ये है कि दोज हु आर कॉन्स्टेंट इन देयर प्रेयर विल बी सेव्ड फ्रॉम द हेल फायर. लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो ताला क्या कह रहे हैं कि देयर इज़ वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु प्रे. सो इससे क्या पता चलता है कि प्रेयर ओनली, नमाज ओनली कांट मेक अ पर्सन गुड और बैड. ओके, कोई आदमी नमाज पढ़ता होगा बट यू कांट से कि ही इज़ अ गुड पर्सन. ही माइट बी अ गुड पर्सन इन अ प्रेयर, इन अ नमाज हो सकता है वो पढ़ता 5 वक्त की, लेकिन हो सकता है उसकी अर्निंग हराम हो, कि हो सकता है कि ही मे बी नॉट गुड विद हिज पेरेंट, मे बी ही इज़ चीट इन अ बिजनेस, मे बी ही इज़ नॉट गिविंग मेहर टू हिज वाइफ, जो कि हो सकता है बच्चों के साथ मारपीट करता हो, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता हो, इज़ नॉट पेइंग हिज डेट ऑन द टाइम, lying, cheating, all kind of crime he is doing, but he is doing prayer, he offer namaz. So prayer, namaz alone can't make a person good or okay. तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसलिए यहाँ पे कहा है कि दोज काइंड ऑफ पीपल हु प्रे, मतलब ऐसे लोग जो कि नमाज पढ़ते हैं, सो देयर इज़ अ वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर देम. ठीक है, तो अब ये तो इसका एक इम्प्लिकेशन था. और इसी आयत को अब दूसरे एंगल से समझते हैं कि ये कुरान जो है किस कुरैश को एड्रेस कर रहा है. उस वक्त ये मक्की आयत थी तो ये कुरैश को एड्रेस कर रहा है. और कुरान शरीफ को समझने के लिए हमेशा एक चीज़ को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है. देन इट विल बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड द आयत. ओके, सो ये जो कुरान है वो कुरैश को एड्रेस कर रहा है, जो कि मक्की सूरा है. और जो कुरैश थे वो भी नमाज़ पढ़ते थे और दे आर प्रेइंग राइट क्लोज टू द काबा. ओके, सो और जो उसमें जितना ही एलीट क्लास का होता था उसमें उसको उतनी आगे जगह मिलती थी अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए. काबा के पास वो खड़ा होकर नमाज़ करता था. ठीक है, तो जो उनकी प्रेयर थी, लेकिन दे हैव द मुशरिक प्रेयर. ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो नमाज थी वो ऐसी सलात उनकी नहीं थी, ऐसी नमाज नहीं थी जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं. ठीक है, सो दे हैव डेवलप्ड देयर ओन सलात,
जो मुशरिक सलात उन्होंने डेवलप कर ली थी, क्योंकि वो बुतों को रखते थे काबा में, उनके आगे सजदा करते थे, उनके आगे जो नमाज़ पढ़ते थे वो उनके लिए पढ़ते थे। तो दे हैव डेवलप्ड देयर ओन काइंड ऑफ सलाह, देयर ओन काइंड ऑफ प्रेयर, ठीक है। और तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा है कि सो दीज पीपल हु प्रे हैव अ वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट, ओके। सो अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पे हमारी मुसलमानों की प्रेयर को लेके बात नहीं करी है, बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द मुशरिक प्रेयर, ओके। तो वाई, फर्स्ट थॉट ये आता है कि क्योंकि वो मुशरिक हैं और बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं, बुतों के आगे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको खुश करने के लिए नमाज़ पढ़ें, तो हो सकता है इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको क्रिटिसाइज़ किया होगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द रीज़न हियर, ठीक है। तब आप कहेंगे कि देन व्हाई अल्लाह सुब्हानो ताला हैज़ क्रिटिसाइज देम, तो उसके जवाब हमें मिलता है नेक्स्ट आयत में कि दोज हु व्हेन दे प्रे दे केयर नथिंग फॉर द प्रेयर एवर। ये जो आयत नंबर 5 है उसमें हमको ये देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके से है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ठीक है। दोज हु व्हेन दे प्रे दे केयर नथिंग फॉर द प्रेयर एवर। जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया अल्लाह सुब्हानो ताला ने, साहून, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नेवर अ सिंगल टाइम दे केयर अबाउट देयर प्रेयर, ठीक है। सो लेकिन ये कभी कभी हमारे साथ भी होता है ऐसा कि अल्लाह सुबहान, हम लोग जो हैं वो भी हम लोग भी अपनी नमाज में कभी कभी हमारा ध्यान इधर उधर जाता ही है, बट नॉर्मली जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली वी टेक केयर अबाउट आवर सलात कि हाँ कितनी रकातें हुई और हमने क्या पढ़ा है, कौन सी सूरत पढ़ा है। नॉर्मली हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, लेकिन इट कम बैक्स टू द प्रेयर। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ पे उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है कि दो कि दे आर नेवर एवर इन देयर प्रेयर बिकॉज दे आर नेवर कंसर्न अबाउट इट। so they want to or not, और दे आर नेवर इन देयर प्रेयर। उनका दिमाग नमाज में होता ही नहीं है, ठीक है। सो चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने आगे वर्ड यूज़ किया है सलातिहिम, ठीक है। मीन्स देयर इज़ अ नेवर अ सिंगल टाइम दैट दे केयर अबाउट देयर ओन वर्जन ऑफ द प्रेयर। तो एक तो फर्स्ट तो उन्होंने अपनी एक वर्जन डेवलप कर लिया है नमाज के, मुशरिक नमाज का, एंड इवन देन दे डोंट केयर अबाउट इट, ओके। सो वेदर दे प्रे करेक्टली और नॉट, दे आर, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम नमाज कैसी पढ़ रहे हैं, मुशरिक नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो बस वो सिर्फ आते थे और नमाज़ पढ़ते थे, चाहे वो सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। बुतों के आगे भी सजदा कर रहे हैं तो अपने देव, उनकी अपनी एक अलग नमाज है, ठीक है। तो वो ये, और जब तो लेकिन एक जहन में सवाल आता है कि अगर ये वो ऐसा करते थे तो उसकी ज़रूरत ही क्या थी, कि भाई वो कोई नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी कि जब वो आ रहे हैं और मुशरिक नमाज़ पढ़ रहे हैं और कुछ भी उन्होंने अपना एक वर्जन डेवलप कर लिया है, तो इस सब की भी क्या ज़रूरत थी। तो इस सब की ज़रूरत ये थी कि वो शो ऑफ करते थे, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द काबा हुआ करते थे, मतलब मक्का के एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जो कि वहाँ के एलीट क्लास था, या जो भी मुशरिकीन थे, तो उनको दिखाना होता था लोगों को कि देखो हम कितने अच्छे किस्म के रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सन हैं, एंड वी आर होल्डिंग द राइट पोजीशन टू बिकम द कस्टोडियन ऑफ द काबा और टू बिकम अ कस्टोडियन ऑफ द चैरिटेबल फंड, ठीक है। तो जब भी मक्का में पीक आवर्स होते थे या रश आवर होते थे या पीक बिजनेस टाइम होता था, तो वो अपने घरों से निकलते थे और काबा के सामने जाके और दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते थे। उसमें वो उनका अलग ही वर्जन था, वो नाचते गाते चिल्लाते लोगों को अटेंशन सीख करते हुए वो प्रेयर करते थे। तो उनका सिर्फ यही एक मकसद होता था कि किसी तरीके से लोगों की अटेंशन सीख करें, उनको दिखाएं कि देखो कि मैं कितना रिलीजियस हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ और मैं एक रिलीजियस फिगर हूँ, मक्का का कस्टोडियन ऑफ द काबा हूँ मैं, तो देखो मैं कितनी इबादत कर रहा हूँ। तो भले ही वो बुतों की इबादत करते थे, लेकिन वो भी वो दिखावे के लिए करते थे, ठीक है। तो
यहाँ पे एक चीज़ के लिए हमको एक चीज़ क्या समझ में आती है कि रिलीजन जो है हमेशा से एक फसाड रहा है टू गेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट। ठीक है, अब चूंकि कुरान जो है वो लाइफ टाइम टीचिंग है, तो पुराने ज़माने में भी यही होता था और आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि यही होता है कि जो लोग सारे दुनिया भर के उन्होंने पॉलिटिशियंस है, सारे दुनिया भर के क्राइम किए होंगे उन्होंने शायद, लेकिन जब इलेक्शन टाइम आता है तो वो सबसे ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो हरकत है उसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक मतलब एक सीवियर क्रिटिसिज्म उसको दिया है कि अबाउट दोज हु यूज़ रिलीजन फॉर देयर पीआर सिस्टम, देयर पब्लिक रेपुटेशन, these people are never committed to their God, even never committed to the people upon them they are ruling. Okay, but they are only concerned about is about themselves. ठीक है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन लोगों के लिए वाइल वर्ड का यूज़ किया है कि जो लोग अपनी नमाज़ पढ़ते हैं और उसको मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, शो ऑफ़ के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, वो अपनी नमाज में कभी भी कंसर्न नहीं हुए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने कर्स किया, उनके कहा है कि तबाही है उनके लिए जो नमाज़ पढ़ते हैं और दे आर हीडलेस अबाउट देयर प्रेयर। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ गौर कर लेने वाली ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक वर्ड की यूज़ किया है अन सलातिहिम साहून, नॉट फ़ी सलातिहिम साहून। तो ये जो फ़ी वर्ड को अल्लाह सुब्हानो ताला ने यूज़ नहीं किया है, इसमें भी अल्लाह सुब्हानो ताला की एक मर्सी है हमारे ऊपर, एक रहम करम है हमारे ऊपर। क्योंकि अन मतलब क्या होता है कि इफ़ अगर अल्लाह सुब्हानो ताला अन वर्ड का यूज़ करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीज पीपल आर माइंडलेस अबाउट देयर ओवरऑल प्रेयर। ओके, ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानो ताला फ़ी वर्ड का यूज़ कर लेते तो इसका मतलब क्या निकल के आता कि दीज पीपल हु आर माइंडलेस इवन अ लिटिल बिट इन देयर प्रेयर, ठीक है, देन इट विल बी द ह्यूज ब्लो फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब अपनी नमाज में जो हमारा कंसंट्रेशन जो है 100% तो होता नहीं है, आवर माइंड गोज़ हेयर एंड देयर एंड देन कम बैक टू द सलाह अगेन। तो अगर ये फ़ी सलातिहिम साहून यहाँ होता तो तो हमारा तो इसका क्या मतलब निकल के आता, देन लिटिल बिट डिस्ट्रक्शन इन सलाह, और यू कैन से लिटिल बिट माइंडलेस in salah will lead us to the wailun, to the horrible destruction. So it is Allah subhanahu wa ta'ala mercy upon us just by saying the word not fi. Okay, so यहाँ पे इस आयत 4 और 5 को हमने समझा। अब हम आगे इसकी नेक्स्ट आयत को समझते हैं, आयत नंबर 6 को। और जो आयत नंबर 6 है जो कि इस तरीके से है कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, दोज़ हु मेक शो मीन्स ऑफ देयर डीड्स। ओके, सो अगर आप अल्लाह सुब्हानो ताला इज़ टेलिंग अस कि दोज़ हु कंसिडर द दीन अ लाई, तो एंड एक्चुअली हिज एंटायर रिलीजन इज़ फेक, एंड वॉट एवर ही इज़ डूइंग इन, उसका जो भी वो प्रे कर रहा है उसके मकसद क्या है कि इवन टू शो ऑफ, एंड और वो उसने अपनी एक प्रेयर जो डेवलप कर रखी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टू शो दैट हाउ रिलीजियस ही इज़। ठीक है, सो तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि रिलीजन जो है वो ऑलरेडी एक फसाड के तरीके से यूज़ किया जाता है। देयर बिजनेस इज़ अ रिलीजन। ओके, सो दे हैव टू लुक लाइक अ रिलीजियस पर्सन and they have to show off their prayer to the others so that they can bank on others money and gain political advantage too. तो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो हमेशा एक अपनी एक रिलीजियस इमेज बना के रखते हैं सो दैट दे कैन जो लोगों का ट्रस्ट हासिल कर सकें कि हम बड़े रिलीजियस आदमी हैं और हम इस पोजीशन पे बने रहने के लायक हैं, ताकि जो उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गेन है इवन दे कैन बैंक अ मनी ऑन अदर्स पीपल ऑल्सो। तो उनका यही एक मकसद होता है कि किसी तरीके से बस अपना एक पॉलिटिकल गेन या पावर को हासिल करना। उनका लोगों को दिखाने से उनका रिलीजियस होना उनके लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता कि रिलीजियस हो चाहे ना हो, लेकिन वो दिखने चाहिए रिलीजियस।
ओके। तो इन आयतों से अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम मुसलमानों को वार्न किया है कि यू मुस्लिम यू ऑल्सो शुड बी अ पॉलिटिकल सेवी, you need to identify which kind of such people are, so they cannot be manipulated, मतलब कि you Muslim cannot be manipulated by these kind of religious person, okay, चाहे वो कि कोई भी हो, चाहे मीडिया कैंपेन हो या पेरेंट्स हो, बिकॉज मुस्लिम, क्योंकि क्या होता है मुस्लिम हो या कोई भी आदमी हो, जब वो इफ़ ही इज़ नॉट स्मार्ट इनफ देन, तो ये जो लोग होते हैं ना रिलीजियस दिखने वाले लोग, सो जो नॉर्मल लोग होते हैं दे आर कैरिड अवे बाय दीज फेक रिलीजियस पीपल एंड दे प्लेस देयर ट्रस्ट वेयर दे आर नॉट सपोज टू डू। तो अब फिर उसके बाद वो जो चाहते हैं उनसे पॉलिटिकल गेन के लिए करवाते थे, कि हम लोग आज भी देखते हैं कि आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी कि रिलीजियस बन के लोग नया नए कितने लोगों को ठगते हैं, और क्योंकि लोग इस तरीके से उसमें अपना भरोसा रख लेते हैं, दे आर जस्ट कैरिड अवे बाय दीज रिलीजियस पीपल, ओके। सो जो कुरान जो है ये इसकी टीचिंग है, दिस इज़ अ टीचिंग फॉर द लाइफ टाइम, और इससे अल्लाह सुब्हानो ताला ने क्या कि इस ट्राइंग टू वेक अप अ मक्कन सोसाइटी, नॉट जस्ट अ मुस्लिम, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है मक्का में मुसलमानों की पॉपुलेशन तो इतनी थी नहीं, जो भी थे वो नॉन मुस्लिम ही थे, ठीक है। सो आज के ज़माने में अगर हम ये देखें तो व्हाट अ मुस्लिम सपोज टू डू, फर्स्ट टू बी अवेयर ऑफ सच पीपल एंड देन अवेकिंग इन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, डजेंट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट अस, कि चाहे जो भी उनके लिए प्रोपेगेंडा चले मीडिया से या लोगों के थ्रू टू अगेंस्ट द मुस्लिम, दैट डजेंट मैटर, दैट इज़ जस्ट अ डिस्ट्रक्शन, ओके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग क्या क्या नहीं पुकारते थे, उनको पहले तो सादिक और अमीन कहते थे, और जब उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की, कुरान की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया, तो लोग उन्हें नया नया क्या क्या बोलते थे, माज़अल्लाह उनको इंसेन, दे कॉल देम लायर एंड दे कॉल देम थ्रेट टू द सोसाइटी, बट ऑल दीज डज स्टॉप हिज मिशन, ठीक है। लेकिन आज के वक्त में क्या होता है कि हम कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है, वी आर डूइंग समथिंग गुड, और ये एलिगेशंस हम पे भी लगते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं, बड़े आए हैं समझदार, ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट क्लेरिफाइंग आवर सेल्फ, और देन आवर फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट डूइंग खैर, ठीक है, आवर फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम एक्सप्लेनेशन रादर देन डूइंग खैर, ओके। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग इस तरीके से गलत तरीके से उनको लोग एलिगेशन लगाते थे, तो गलत बोलते थे, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेनेशन देने में लग गए कि नहीं, आई एम नॉट अ लायर, कि आई एम अ गुड पर्सन, ठीक है, या उन्होंने अपने मिशन को कंटिन्यू रखा। तो सो वी शुड ऑल्सो कंटिन्यू टू द खैर, क्योंकि यू नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मुस्लिम उम्मत इज़ to wake up the entire world, not just wake up the only ummah, okay, but to wake up the entire world and invite them towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and towards the khair, okay, invite them towards the khair, okay। तो जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने और एक जगह आले इमरान में आयत नंबर 110 में फरमाया कि यू आर द बेस्ट उम्मा फॉर द मैन काइंड, यू एंजॉय व्हाट इज़ अ राइट एंड फॉरबिड व्हाट इज़ अ रॉन्ग। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये नहीं कहा है कि यू आर द बेस्ट उम्मा फॉर द मुस्लिम्स, बल्कि क्या कहा है, यू आर द बेस्ट उम्मा फॉर द मैन काइंड, ओके। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि जो लोग इस तरीके से शो ऑफ करते हैं, तो उनको पहचानो, और फिर ज़्यादा देर उनसे इन्फ्लुएंस होने की बजाय लोगों को सही तरफ बुलाओ, खैर की तरफ बुलाओ, और हमेशा खैर की दावत देते रहो, ठीक है। तो लास्ट इसकी जो आयत है कि जो कि इस तरीके से है, वह यमनऊन अलमाउन एंड विद होल्ड द सिंपल असिस्टेंस, यानी इसको इस तरीके से कहें कि दिस विल प्रिवेंट अलमाउन। अलमाउन कहते हैं कि कोई भी वेरी स्मॉल से स्मॉल चीज़ हो, वेरी इजी थिंग, जो कि आप अगर किसी को दे दें तो वो आप उसके बारे में कोई बॉदर नहीं करते, ठीक है, यू आर लीस्ट बॉदर अबाउट दैट,
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि समवन इज़ आस्किंग यू अ स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर और एनीथिंग विच इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू, ठीक है। तो और आप उसे मतलब आसानी से दे दें कि आपको वो देने में कोई हिचकिचाहट ना हो, बड़ी छोटी सी स्मॉल सी चीज़ कि यार एक चुटकी नमक किसी ने मांगा दे दो, आधा गिलास पानी मांगा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इस तरीके के लोग होते हैं, दे आर स्टिल दीज पीपल हु इज़ नॉट रेडी टू गिव सच काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू द पीपल, ठीक है। तो what Allah subhanahu wa ta'ala teaches us here these politicians are selfish, but they have created the society, okay, they have created the culture where nobody likes to give anything to anybody, okay। और ये लोग खुद तो ऐसे होते हैं जो कि छोटी से छोटी चीज़ भी लोगों को किसी को देने में उनको ऐसा लगता है कि पर जैसे मुझसे क्या पहाड़ मांग लिया है, ठीक है। और वो ऐसा आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि जहाँ पे लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को कुछ भी देना पसंद ना करें, लोगों के अंदर इतनी हेट्रेड भर देते, इतना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भर देते हैं कि कोई अगर किसी से एक गिलास पानी मांग ले तो भी वो उसको फिर नहीं देते हैं। तो दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, और यू कैन से जो दैट काइंड ऑफ जो मिसट्रस्ट जो होता है, दिस इज़ बिकम, ये इसको पूरा वायरल सोसाइटी में कर देते हैं, यू नो, बिकॉज व्हेन लीडर्स हुम जो होता है जो यू कांट ट्रस्ट दे, तो ये जो मिसट्रस्ट होता है अल्टीमेटली दिस इज़ बिकम अ वायरस विच इज़ स्टार्ट अफेक्टिंग द अदर्स इन द सोसाइटी, ओके, and they prevent to give a smallest of things to the others, and if such things start happen, then who who will go and taking care of the orphan। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें स्टार्ट हो जाए कि आप छोटे से छोटी चीज़ भी लोगों को देने में परहेज़ करने लगे हैं, तो गरीबों की कौन सुनेगा। और उसमें भी जो एक सबसे ऐसा तबका है जिसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, अनाथ बच्चे, तो उनकी कौन टेक केयर करेगा। सो इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहाँ इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो कि इस तरीके से लोगों के होने से बचो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी आयतें ख़त्म होती हैं। और इस पूरी सूरह को समझने के लिए जो इसका क्रक्स है, जो इसका जूस है, उसको समझने के लिए एक बार इसके स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी है। देन वी कैन रीच टू द कंक्लूजन और ट्राई टू अंडरस्टैंड द आया फ्रॉम द यू कैन द मैक्रो लेवल, ओके। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि फर्स्ट 3 आयत हैं जो कि क्या है कि इस तरीके से द वन हु कॉल्स द रिलीजन अलाई, देन ही पुशेस द ऑर्फन एंड ही डजंट इनकरेज टू गिव फूड टू द नीडी, ओके। तो अगर इसको आप सेकंड वाले जो पैरा है उससे अगर आप कंपैरिजन करते हैं, देन वो क्या है कि डिस्ट्रक्शन फॉर दोज पीपल हु प्रे, ठीक है, दोज पीपल हु आर हीडलेस ऑन देयर प्रेयर, those people pray is only for the show off, people who prevent even the smallest of gift to give to the other people, okay. So this is important to understand, because though through this Allah subhanahu wa ta'ala want to teach us that if you allow these individuals to do whatever they want to do, then its effect will result in a plural, okay. So it start affecting the entire society, क्योंकि फर्स्ट हाफ में क्या है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही थी और सेकंड हाफ में पीपल की बात हो रही थी। तो इफ़ यू अलाउ दीज इंडिविजुअल्स पीपल टू वट एवर दे वांट टू डू, देन इट्स इफेक्ट विल स्टार्ट इफेक्टिंग इन अ प्लूरल, ओके। तो ये तो इसका पहला इम्प्लीकेशन था। और जो इसका सेकंड इम्प्लीकेशन है वो क्या है कि अगर आप इस आयतों को गौर से देखें, so there is a crime against Allah and then there is a crime against people, okay.
सो जैसे कि इसकी पहली आयत है, द वन हु कॉल्स द रिलीजन अलाई, दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट अल्लाह, ठीक है। एंड व्हेन एंड पुशेस द ऑर्फन अराउंड, तो ये क्या है, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट पीपल। एंड ही डजंट encourage टू गिव फूड टू द नीडी, दिस अगेन क्राइम टू द पीपल। ओके, तो ये फर्स्ट आयत में क्या है, हमने फर्स्ट हाफ में हमने क्या देखा, द वन क्राइम अगेंस्ट अल्लाह एंड द टू क्राइम अगेंस्ट पीपल। ओके, लेकिन सेकंड हाफ में यही इक्वेशन जो है वो फ्लिप हो जाता है। वो कैसे कि डिस्टिंक्शन फॉर दोज हु डिस्टिंक्शन फॉर दोज पीपल हु प्रे, those people are neglectful on their prayer, ये क्या है, this is a crime against Allah. Those people who pray is for the show off, again this is a crime against Allah. And then these people who prevent even a smallest of gift, so this is a crime against people. So this is the style of the surah. Okay, so the first half है is supposed to one spiritual crime or the crime against Allah, and then two crime against people. और second half आ जाता है, उसमें क्या है कि crime against Allah, or you can say two crime against Allah, or the spiritual crimes, and the one crime against people. Okay, so why this is important to understand, because one is spiritual crime is being explained by the next spiritual crime. Okay, and the one crime against people is being explained by the next crime against the people. So अगर इसकी तफसीर को आप ध्यान से देखें, जैसे कहा है कि the one who calls the religion ally don't care about the prayer, they pray only for the show off. Then obviously कि अगर कोई शख्स है जो कि इस रिलीजन को झूठा समझ रहा है, उसका इज कंसिडरिंग द रिलीजन अल्लाह है, देन ऑब्वियसली उसका नमाज़ पढ़ना ना पढ़ना, वो अपनी नमाज के लिए बिल्कुल हीडलेस होगा, ही विल नॉट केयर अबाउट हिज प्रेयर। और अगर पढ़ता भी होगा देन ओनली फॉर द शो ऑफ। ओके, सो दैट्स हाउ यू गेट द कनेक्शन कि द पर्सन हु इज कंसिडरिंग द दीन अ लाई, then they don't care about the prayer. If they pray, they only pray for the show off. Okay, so this is very important, because whenever they pray, the prayer is become artificial ceremony and doesn't result in a people of giving, and then our prayer is actually a denial of the religion. Okay, so that's not really a prayer at all. कि अगर आपकी प्रेयर अगर ऐसी है, वो उसको इस तरीके से लीड कर रही है कि ज़रा छोटे से छोटी स्मॉल चीज़ भी अगर आप लोगों को नहीं देना चाहते, देन इट्स मीन कि यू कंसीडरिंग द इंटायर रिलीजन अलाई। आपकी नमाज जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए, इट इज़ जस्ट आर्टिफिशियल सेरेमनी। ठीक है, नमाज तो ऐसी होनी चाहिए थी, वसल्ली लिरब्बिक वनहर, यू प्रे एंड यू सेक्रीफाइस, एंड व्हेन यू सेक्रीफाइस तो उसका गोश्त कहाँ जाता है, दिस गो टू द पुअर पीपल। ओके, तो आइडिया इज़ टू बी अ प्रेयर एंड बी अ चैरिटेबल। ओके, फसल्ली लिरब्बिक वनहर, एंड इफ़ यू ओनली प्रे एंड कांट बिकम अ चैरिटेबल, then it's mean you are denying the religion at all. Okay, तो और इन सेकेंड हाफ में जो है कि अल्लाह सुब्हान व तआला सेज द टू ग्रुप और अ पीपल डिनाइड एंड द ऑर्फेंस, एंड पहला कौन सा ग्रुप है या पीपल हैं, जो आदमी लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया कि हु डिनाइड, जिन्होंने इस दीन को झुटला दिया। ठीक है, और दूसरी किसको उन्होंने डिनाई किया, ऑर्फेंस और द नीडी। ठीक है, तो इफ़ यू, इससे क्या सीख मिलती है कि इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कल्चर वेयर यू फाइंड इट हार्ड टू गिव अ स्मॉलेस्ट थिंग टू द अदर्स और योर इवन अ नेबर, then to do this, then you should know that you are living in a society where yatim and miskin will be deprived. Okay, and the entire, and now, and when this is happened, then the entire responsibility fall upon you as a Muslim, even fall upon us as a Muslim ummah. Okay, because we are supposed to enjoin a good and forbid the bad. Okay, so we pray Allah subhanahu wa ta'ala to count among those who help the poor and yatim, and we be among those who take care of their salat and be charitable,
and to live by the Quran and by this surah, inshallah ta'ala. Ameen. Summa ameen. So barakallahu wa lakum fil Quran al-Hakim. Assalamu alaikum.